हाय, वेलकम टू योर वाइब्रेशन क्लासेस। और आज हम लोग जैसा कि हमने पिछले 2 वीडियो में शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन का डिटेल पढ़ा था कि बजट क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है। 2-4 राइटर का हमने जो है वो भी देखा था, डेफिनेशन भी देखा था। उसके साथ ही बजट के लाभ क्या क्या होते हैं, बजट कितने प्रकार के होते हैं, बजट में बाधाएं कौन कौन सी आती हैं। साथ ही हमने ये देखा था कि बजट का सिद्धांत किसने दिया था, उसे क्या कहा जाता था, उसके नाम क्या क्या हैं और किन किन चीज़ों पर मतलब किन किन मदों पे किन किन वर्गों की बात हुई थी। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या किया था, डिटेल में पढ़ा था। वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है और आज हम लोग उसका एमसीक्यू मतलब बहुविकल्पी प्रश्न हम उसका क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसा पहला क्वेश्चन है कि पारिवारिक बजट का नियम किसने दिया था। तो हमने कल ही अपने पिछले वीडियो में ही हमने देखा था कि पारिवारिक बजट का नियम, या फिर अगर ये पूछ ले कि पारिवारिक बजट का सिद्धांत किसने दिया था, या फिर इसी क्वेश्चन की जगह पे आ जाए कि उपभोग का नियम किसने दिया था, तो हमारा आंसर क्या होगा, मेयर्स नहीं, हमारा आंसर क्या होगा, एंजिल होगा। क्या होगा, एंजिल के द्वारा क्या किया गया था कि इस सिद्धांत को दिया गया था। नेक्स्ट हमारा वो है कि क्वेश्चन है कि पारिवारिक बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। बजट हम जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि बजट हम क्यों बनाते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि आय व्यय का क्या होना चाहिए, आय व्यय का ज्ञान हमें होना चाहिए। साथ ही साथ हमारे आय पर और व्यय पर नियंत्रण रहता है, बचत करते हैं। मेन बजट बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा क्या होता है, बजट होता है। तो ये सभी क्या होते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये सभी ही हमारे क्या होते हैं, बजट बनाने के उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य की आवश्यकताएं। देखिए, मनुष्य की आवश्यकताएं क्या होती हैं, कम होती हैं, अधिक होती हैं, अनंत होती हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो अनंत होती हैं। हमारी जो आवश्यकता होती है, आप जो है एक घर बनाते हैं, उसमें आप सबसे पहले हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जब हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो फिर हम उससे विपरीत, जैसे मान लीजिए आपको गर्मी लग रही है, आपने पंखा लगवा लिया, ठीक है। उसके बाद आप पंखे से फिर आपने कूलर लगवा लिया। जब आपको कूलर से भी लगता है तो आपने एसी लगवा लिया। मतलब आप क्या करती हैं कि जो मनुष्य की इच्छाएं होती हैं, वो आवश्यकताएं होती हैं, वो क्या होती हैं, अनंत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि संतुलित बजट क्या होता है। तो हमने बजट के कितने प्रकार देखे थे, बजट के हमने 3 प्रकार देखे थे। ये पहला हमारा क्या था, संतुलित बजट था। और संतुलित बजट में हमने क्या पढ़ा था कि जिसमें आपका आय व व्यय बराबर होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, संतुलित बजट कहलाता है। नेक्स्ट था कि जिसमें व्यय कम हो और आय अधिक हो, वो कौन सा बजट होता है। तो जिसमें व्यय कम होता है और आपका आय अधिक होता है, वो क्या, व्यय कम है लेकिन आपकी आय क्या है, अधिक है, वो हमारा बचत का बजट कहलाता है। वहीं पे अगर हम घाटे के बजट की बात करें तो जिसमें क्या होता है कि हमारी आय तो कम होती है, मतलब पैसा तो हम कम कमा रहे हैं, लेकिन व्यय हमारा क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि निम्न वर्ग की आय का अधिकांश प्रतिशत व्यय इस मद पर, मतलब किस मद पर वह अधिक खर्च करते हैं। जब हमने एंजिल के उपभोग का नियम पढ़ा था तो हमने उसमें ये देखा था कि जो निम्न वर्ग था वो क्या था कि वो जो भोजन था उस पर क्या कर रहा था, भोजन वो 60% खर्च कर रहा था और 60% खर्च कर रहा था। जो मध्यम वर्ग था वो कितना कर रहा था, 55% कर रहा था। और जो धनी वर्ग था वो कितना खर्च कर रहा था, 50% खर्च कर रहा था। तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि जो निम्न वर्ग है वो सबसे ज़्यादा धन अपना किस आवश्यकता पर, मतलब किस मद पर, वस्तु पर खर्च कर रहा था, तो भोजन पे खर्च कर रहा था। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका भोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आय व्यय में संतुलन बनाए रखने हेतु कौन सा साधन उत्तम होता है। हमने जब बजट का जब हमने बजट के वो पढ़े थे कि बजट हमें कब कब बनाना चाहिए, तो उसमें हमने दैनिक पढ़ा था, साप्ताहिक पढ़ा था, मासिक पढ़ा था, वार्षिक पढ़ा था। तब मैंने आपको बताया था कि आप मासिक बजट आपका क्या होता है, सबसे उत्तम होता है बजट बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद बजट की मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती है। देखिए, एक किसी भी मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो यहाँ पे क्या है, भोजन है, आवास है, वस्त्र है। तो ये सभी हमारी क्या होती हैं, मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिवारिक बजट के मुख्य मत कौन से नहीं हैं। मतलब मुख्य, वैसे भी आपकी मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं वो तो 3 ही होती हैं, भोजन होता है, वस्त्र होता है, मकान होता है। तो इसमें जो नहीं होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो मकान तो होता ही है, भोजन भी होता है, लेकिन दुकान हमारी कोई मूलभूत आवश्यकता नहीं होती है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका दुकान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर की आर्थिक स्थिति को ठीक रखने के लिए आवश्यक है। तो अगर आप अपने घर की आर्थिक, हम बजट क्यों बना रहे थे, इसीलिए बना रहे थे ना कि हमारे आय और व्यय में क्या रहे, नियंत्रण रहे, हम बचत कर सके, इसलिए तो हम बजट बना रहे हैं। तो क्या कंजूसी करने के लिए, अधिक धन के लिए, या फिर आय के अधिक स्रोत के लिए, या फिर बजट बढ़ाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अपने घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बजट बनाते हैं।
फिर है पारिवारिक बजट बनाने के लिए सबसे पहले आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले जब मैंने बताया था कि जब आप बजट बना रहे हैं तो आपको अपने घर की आय का क्या होना चाहिए, आय का ज्ञान होना चाहिए। जब तक किसी गृहिणी को अपने घर की आय का ज्ञान नहीं होता है तब तक वह बजट नहीं बना सकती। तो देखिए, आय में वृद्धि नहीं, ये तो नहीं हो सकता। व्यय पर नियंत्रण हो नहीं, आय का पूर्वानुमान होना चाहिए। उसे आय का ज्ञान होगा तभी वो क्या कर सकती है, एक अच्छा बजट बना सकती है, अन्यथा वो नहीं बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परिवार की निश्चित अवधि में होने वाला आय व्यय का लेखा जोखा क्या कहलाता है। ये कह लीजिए, ये एक तरीके से आपके बजट का डेफिनेशन है। अगर आपसे पूछा जाए, बजट की परिभाषा पूछी जाए कि बजट की परिभाषा क्या होती है, तो आप क्या कहेंगे कि किसी भी परिवार की निश्चित अवधि, मतलब निश्चित अवधि का मतलब होता है कि 1 महीने की अवधि में जो उसका आय व्यय, मतलब वो कितना आय कर रहा है, कितनी उनकी इनकम हो रही है, कितना वो अपना खर्च कर रहा है, उसका लेखा जोखा ही आपका क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। तो ये पूरा आपका क्या था, एमसीक्यू था। ऐसे ही आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न, अगर आपके बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार हो गए तो आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आराम से कर सकते हैं। जैसे आपके कुछ इसमें प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे दिया गया है कि पारिवारिक बजट बनाने में मुख्य बाधाएं कौन सी होती हैं। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि सबसे बड़ी बाधाएं तो होती है अशिक्षा व अज्ञानता होती है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि जो अशिक्षा व अज्ञानता है वो क्या होती है, वो सबसे बड़ी क्या होती है, बाधा होती है आपके बजट बनाने में, ठीक है। आपके बजट बनाने में कह सकते हैं कि सबसे बड़ी बाधा होती है। साथ ही साथ हमने सामाजिक कुप्रथाएं पढ़ी थी कि जो कुछ हमारी सामाजिक कुप्रथाएं हैं कि घर गृहिणी नहीं चला सकती है, घर एक मुखिया ही चला सकता है, पितृसत्तात्मक परिवार वाली जो स्टोरी होती है वो भी क्या होती है कि आपके बजट में क्या होती है, बाधा बनती है। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है कि बजट बनाने के पूछता है आपसे एग्जाम में कि बजट बनाने से लाभ क्या होता है। कई बार आप लोगों ने पढ़ा, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा कि एक तो हमारा आय व्यय पर क्या होता है, नियंत्रण रहता है। दूसरा, हमें किसी से ऋण नहीं लेना पड़ता। और आकस्मिक रूप से यदि आपके ऊपर कोई खर्च आ जाए तो आप उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। पूछता है कि परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं। तो आपने यही देखा है कि भोजन हो गया, मकान हो गया, वस्त्र हो गया, आपका ये क्या होता है, ये आपकी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। पूछता है कि पारिवारिक बजट या फिर उपभोग का नियम का सिद्धांत किसने दिया था। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि अर्नेस्ट एंजल ने दिया था। कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि बजट के कितने प्रकार होते हैं। तो आप जानते हैं 3 प्रकार आपने पढ़े ही हैं। और इसके साथ ही साथ आप पूछ ले सकता है कि एंजल के सिद्धांत में क्या बात कही थी। तो एंजल के सिद्धांत में क्या किया गया था कि प्रदेश में 3 जो है वर्गों को अलग अलग वर्गीकृत किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है, भोजन पर आपका व्यय क्या होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है। और आपका जो वस्त्र होता है, मकान होता है, उस पर आपका जो व्यय होता है वो क्या रहता है, वो सेम रहता है। मतलब धनी वर्ग भी उतना खर्च करता है, मध्यम वर्ग भी उतना खर्च करता है और निम्न वर्ग भी इतना ही खर्चा करता है। और लास्ट था कि जो शिक्षा व मनोरंजन व स्वास्थ्य होता है, तो जो शिक्षा, मनोरंजन व स्वास्थ्य होता है, इन पे क्या होता है कि इन पे जो प्रतिशत आय होती है वो क्या क्या होती है कि गरीब वर्ग का कम करता है, मध्यम वर्ग उससे अधिक करता है और धनी वर्ग क्या करता है, उससे भी अधिक करता है। ये उनके पूरे सिद्धांत। उनके सिद्धांत की कमी क्या थी ये पूछ सकता है। तो उनके सिद्धांत में सबसे बड़ी कमी क्या थी कि उन्होंने बचत के प्रावधान की कहीं भी बात नहीं की थी। ये पूरा आपका चैप्टर है जो कि पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी जगह कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से एक बार डिटेल में पढ़ा दूंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगी जो कि आपका आय व्यय से ही रिलेटेड है, वो भी काफ़ी लंबा चैप्टर है। तब तक आप पढ़ते रहिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।